अच्छा अच्छा, जेब में ही लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ करेंगी संवाद। सूतक काल से पहले आरती और फिर बंद किए गए चारधाम के कपाट। रात 1:04 से लगेगा चंद्र ग्रहण। कल ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे कपाट। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। हर जिले में जोखिम संभावित भवनों की होगी पहचान। असुरक्षित हुए तो ढहाए जाएंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी समिति की गई गठित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर जसपुर को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और इस द्वार में अच्छे विद्यालय न होने के चलते शिक्षा का भी अभाव लंबे समय से चला आ रहा था। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर के पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर वासियों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए सरकार से मांग की जा रही थी। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल प्रयासों के चलते 2004 में सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 4,929 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन जसपुर की जनता की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और विधायक के प्रयासों पर पानी फिर गया। नवोदय विद्यालय को जसपुर से स्थगित कर कहीं और बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। 47 करोड़ की धनराशि पास कर टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी गई है। बस विद्यालय बनाने का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब जसपुर की जनता में मुख्यमंत्री धामी को लेकर वाहवाही देखी जा रही है। धामी के इस फैसले के बाद जनता में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। तो पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे नेता बीजेपी के डॉक्टर सिंघल जी का बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि हमारे क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय लेके आए हैं, इससे हमारे गरीब बच्चों को और व्यापारियों के बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः अपनी सरकार के सराहनीय काम के लिए पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नवोदय विद्यालय जो शायद कहीं और था और डॉक्टर सिंघल के प्रयास से जयपुर में आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को। क्षेत्र देखिए जी, जहाँ तक ये है कि शिक्षा के मामले में नवोदय विद्यालय एक तो शिक्षा के स्तर पर बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा इसके अंदर और बहुत सस्ता और अच्छे शिक्षा हमारे क्षेत्र के बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे आने वाले किसी भी कंपटीशन को आराम से पास कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था और उसके मद्देनज़र जो एक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना थी, उसका लाभ उठाने का उस समय मैंने प्रयास किया था और यहाँ पर एक जंगलात की ज़मीन 5 हेक्टेयर उसको स्थानांतरण शिक्षा विभाग के नाम कराया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नागदत्त तिवारी जी का उसमें बड़ा सहयोग था। पर उसके बाद सरकार बदली और किन्हीं कारणों से वो खटीमा में संचालित होना शुरू हो गया और काफ़ी बार प्रयास किए गए कि उसको जसपुर लाया जाए, पर कामयाबी नहीं मिली थी। मतलब लगातार प्रयास है, अब इसकी स्वीकृति मिली है। खबर काशीपुर से है, जहां लोकसभा के चुनावी दंगल में उतरने के लिए राजनीतिक दलों ने कसरत तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने रणनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस अपने पुराने गढ़ों में सुधार करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है।
कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की है। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे वो किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजना उनकी खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है, चाहे वो खबर देहरादून से है, जहां शकुंतला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की ओर से देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तराखंड की फिल्मों को एक माध्यम उपलब्ध कराने को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। एसएफटीआई के चेयरमैन शिव नारायण रावत ने कहा कि उत्तराखंड के फिल्म निर्माता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके द्वारा निर्माण की गई फिल्म को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो उसका किराया काफी ज्यादा होता है। उनकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो फिल्में बनती हैं, उत्तराखंड की जो धरोहर है जिस पर फिल्में बनती है वो सुरक्षित नहीं पाई गई है। मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा भी है कि जो निर्माता फिल्म बनाता है उसके पैसे वापस नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि जब वो उस फिल्म को लेकर थिएटर में जाता है तो थिएटर का जो किराया है वो बर्दाश्त से बाहर है, वो किराया नहीं दे पाता क्योंकि सारा पैसा तो किराए में चला जाता है, प्रोड्यूसर को कुछ बचता नहीं। और जब प्रोड्यूसर को पैसा नहीं बचेगा तो वो फिल्म क्यों बनाएगा? तो असुरक्षा हो गई ना, सुरक्षित भावना नहीं रही। तो दूसरा आदमी कैसे सोचेगा कि मैं भी फिल्म बनाऊं, जब उसको सुनाई पड़ेगा कि ये तो नुकसान में आ गया तो क्यों बनाएगा फिल्म? तो जब ऐसा होगा तो फिर जो हम कहना चाह रहे हैं फिल्मों के द्वारा, समाज की सुधार के दिशा में एक प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमारी उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स है उनको दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं दिखा पाएंगे। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है। पार्टी की ओर से सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाए जाने से निश्चित ही पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टार प्रचारक बनाया है। मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। सीएम वहां चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। तीन दिवसीय जोहार महोत्सव के रंगारंग शुरुआत होने जा रही है। चीन की सीमा से सटे मिलम ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र जोहार घाटी के रहने वाले वहां के बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में इस जोहर महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक सांस्कृतिक दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत की जाएगी। सीमांत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जोहार घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। आयोजकों के मुताबिक जोहर घाटी की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए इस आयोजन को हर वर्ष तक किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले जोहार महोत्सव में स्थानीय लोग और लोक कलाकार भी जोहर महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाते हैं। ये JSWS नाम की संस्था की ओर से हम विगत 14 वर्षों से जोहार महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं।
और ये आयोजन जो है आज की तारीख में हल्द्वानी में एक अपनी खास और पहचान बना चुका है। इससे हमारे समाज के बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में न केवल लोगों को जानकारी मिलती है, बल्कि हमारे खुद के समाज में, अपने समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा होती है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जोहार क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्र है, हिमालय के मध्य क्षेत्र में आता है, यहाँ की संस्कृति बहुत ही यूनिक है। अन्य घाटियों से कई मामलों में ये अलग है, इसलिए यहाँ की संस्कृति भी बिल्कुल भिन्न है। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 28, 29 और 30 अक्टूबर 2023 को MB फील्ड में जोहार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना है। और जो हमारा जोहार महोत्सव है उसमें मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारा हमारे जैविक उत्पाद के हमारे स्टॉल लगे हैं। जो सोका व्यंजन है उसके भी स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसके भी स्टॉल लगे हैं। और जो हमारे रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें कुमाऊं के प्रतिष्ठित कलाकार आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो नए प्रतिभावान। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर चमोली से है, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जिला प्रशासन चमोली ने स्वागत कर भगवान बद्री विशाल भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद देहरादून को रवाना हुए उपराष्ट्रपति उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी दर्शन को पहुंचे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे निर्णय पर फैसला सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई को 3 माह में मामले की जांच कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि दीपक करकेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया, जिसमें फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गईं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाईकोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करें। खबर विकासनगर से है, जहां सेलाकुई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा ने सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही अनियमितताओं के मुद्दे को उठाते हुए जांच की मांग की। आयेंद्र शर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय, स्थानीय युवाओं को रोजगार और सड़कों के खस्ताहाल समस्याओं को रखते हुए प्रदेश सरकार से इन समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की गई है, जिसके लिए ग्रीन बेल्ट वाले क्षेत्रों को गलत तरीके से आवंटित कर दिया गया, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है।
आयेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार अगर इन अनियमितताओं की जांच नहीं करती तो वो इन मुद्दे को लेकर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। वो अभी इस क्षेत्र पर लागू है। दून वैली में कोई भी ऐसे उद्योग नहीं लग सकते और जो है स्त्रियां काम करती हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, अलग से कोई सार्वजनिक उद्योग तो कि इतने उद्योग लग गए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब जमीन पर जाकर देखिए तो उद्योगों से यहाँ पर कई जगह कई ऐसी अनियमितताएं सामने आ रही हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और ये दून वैली क्षेत्र है, तो यहाँ बड़े उद्योग और भारी उद्योग नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ उद्योगों के नाम पे स्क्रीनिंग प्लांट, मिक्स प्लांट, ये इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में हो रहा है और यहाँ के लोगों में जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अस्थमा जो है तेजी से यहाँ के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है अस्थमा के। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी के ऊपर देश भर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनियों और डमी खातों को खोलने का काम करता था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त द्वारा वर्क फ्रॉम होम के काम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को फर्जी होटल की साइट तैयार कर टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर होटल की ऑनलाइन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ कमाने का लालच देता था, जिस पर पहले तो कमीशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी और जब लोगों को विश्वास हो जाता था तो उनसे इन्वेस्ट के नाम पर मोटी रकम हड़प लेता था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पूर्व जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क दिए गए और उनको कुछ छोटा अमाउंट पेमेंट भी किया गया और एक बार उनका विश्वास जीतकर उनको टेलीग्राम चैनल्स पर ऐड कराया गया और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी उनके साथ में की गई थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसके आधार पर हमने गुड़गांव हरियाणा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद स्वर्ग आश्रम में किया। मंच पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषिकेश योग और आध्यात्म की राजधानी है। वहीं उन्होंने बीटल्स आश्रम पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और हमारी सरकार का प्रयास है कि इस भव्य रूप देकर दुनिया भर के पर्यटकों को एक नई डेस्टिनेशन दे जाए। और फेस्टिवल में संगीत प्रस्तुति के साथ ही स्थानीय मोटे अनाज, हथकरघा उत्पाद और गढ़वाल व्यंजनों की भी धूम रही। 3 दिवसीय महोत्सव का समापन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। सेंट क्लियर कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता का सर्वे मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक और अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मनोरंजन त्रिपाठी, पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने मैराथन, रिले दौड़, ऊंची कूद और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर रंजना ने कहा कि स्कूल द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेलकूद में भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनोरंजन त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा जिस प्रकार से खेल भावना का परिचय देते हुए विभिन्न खेलों में भाग लिया और अपने खेल से वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया, इससे आने वाले समय में ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।